नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की ओर से लगातार प्रयास जारी है अपने सर्टिफिकेट को वैलिड किए जाने संबंधी, और फाइनली इसी से संबंधित एक राहत भरी अपडेट्स देखने को मिली है, या फिर कह सकते हैं कि इस पर क्या कुछ आगामी देखने को मिलेगा आप सभी के एनआईओएस डीएलएड सर्टिफिकेट मान्यता संबंधी, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही अपडेट्स आप तक मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की ओर से मेल किया गया था एनआईओएस चेयरमैन जी को, और यहाँ पर सीबी शर्मा जी की ओर से जवाब भी दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है इसके बारे में देखें तो, डियर सर आपने कहा था कि यह डिग्री पूरे भारतवर्ष में मान्य है, और महोदय आपने यह भी कहा था कि कोई आदमी भ्रम फैला रहा है कि यह डिग्री मान्य नहीं है। इस डिग्री से पूरे भारत के किसी भी राज्य में आप नौकरी कर सकते हैं। महोदय, 14 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार में है। और इस प्रकार से जस्टिस फॉर एनआईओएस डीएलएड इस प्रकार से लिखा गया है, जिस पर माननीय श्री सीबी शर्मा जी की ओर से जवाब भी दिया गया है। इनकी ओर से क्या कुछ जवाब दिया गया इसके बारे में देखें तो लिखा गया कि व्हाट डू यू पीपल एक्सपेक्ट मी टू डू, क्या आप हमसे चाहते हैं। और साथ में इनके द्वारा यह भी लिखा गया, आई हैव सेड ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म दैट द एनसीटीई हैज मिस्ड अप द whole program which no government employee will say people who misinterpreted should be punished and the diploma be recognized as a valid diploma for the whole nation। इस पर कहा गया कि आप हमसे क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और साथ ही इनके द्वारा यह भी कहा गया कि हम पहले ही सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि एनसीटी की ओर से गलतियां की गई है। और साथ में इनके द्वारा यह भी कहा गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी इस प्रकार से नहीं कहेगा। और साथ ही में कहा गया कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को हर एक जगह, यानी इनके डिप्लोमा को हर एक जगह पूरे राष्ट्र में मान्यता दी जानी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर श्री सीबी शर्मा जी की ओर से कहा गया। काफी अच्छी अपडेट्स निश्चित तौर पर कह सकते हैं, और इनके द्वारा पहले ही कहा गया था आप समस्त एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए कि आप सभी का जो एनआईओएस डीएलएड प्रोग्राम है या सर्टिफिकेट है वह पूरी तरह से मान्य किया जाना चाहिए, और यह पूरी तरह से वैलिड है। और इसे लेकर जो कोर्स कराया गया वह पूरे नियमों के साथ कराया गया है। और आखिरकार यहाँ पर 14 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य आज अंधकारमय हो गया है। और इस प्रकार से यहाँ पर सीबी शर्मा जी की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। हालांकि इनके द्वारा लगातार 14 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की गई है, और एक बार पुनः इनके द्वारा मेल किया गया और उस पर रिप्लाई भी दिया गया है कि एनआईओएस डीएलएड सर्टिफिकेट को पूरे राष्ट्र में मान्यता दी जानी चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ पर गलतियां भी हुई हैं, और इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहा है कि यहाँ पर एनसीटी की ओर से कुछ गलतियां की गई, और आज इस प्रकार से 14 लाख अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं, निश्चित ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 14 लाख अभ्यर्थियों का सवाल है। 14 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं, आज हर एक मंच से हर एक जगह से भटक रहे हैं, और अपने एनआईओएस डीएलएड को लेकर लगातार संघर्षरत हैं कि उन्हें भी मान्यता दी जाए। और इस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से जो डिसीजन दिया गया है उसे एक बार पुनः संशोधित किया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट के साथ ही आप तक वीडियोस लेके आते रहते हैं, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सही अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।